अभी कई दिन से ब्रजभूषण एक बात बोल रहा है कि 12 साल से ये चुप क्यों थे, 12 साल तक ये चुप क्यों थे, 12 साल पहले बोले क्यों नहीं, इतने दिन तक वेट क्यों किया। तो मैं इसी चीज का एक जवाब देना चाहती हूँ। 2012 में जूनियर का कैंप लगा था लखनऊ, वहां पे एक शिकायत दर्ज हुई थी पुलिस स्टेशन में सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ में। 24 घंटे के अंदर ही उस FIR को भी उठवा लिया गया और उस मामले को वहीं पर रफा दफा करवा दिया गया था। उसमें 5 से 7 लड़कियों ने कंप्लेंट दी थी पुलिस स्टेशन में सेक्सुअल हरासमेंट की। दूसरी बात, 2014 में आप लोगों ने सुना भी होगा, कोई एक फिजियो था हमारा, ट्रेनर और फिजियो दोनों काम करते थे। वो नेशनल कैंप में थे, गीता फोगाट के साथ वो उनके ट्रेनर थे। उनकी वाइफ भी रेसलिंग करती थी, वो उस टाइम पे नेशनल कैंप में थी। उन्होंने कुछ हरकतें देखी नेशनल कैंप में होते हुए। जब उन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई, कोचीज को बताया, बाकी जो भी लोग थे उनको बताया, 24 घंटे के अंदर उनका कैंप से नाम कट गया, उनको कैंप से बाहर भेज दिया गया। साथ में उनकी जो वाइफ थी उनका भी नेशनल कैंप से नाम काट दिया था और वो उस दिन के बाद से आज तक कभी भी किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई हैं। तीसरी बात, अभी जब हम जंतर मंतर पे बैठे थे उससे पहले सरकार के एक अधिकारी से हम मिले थे। जंतर मंतर पे बैठने से 3-4 महीने पहले की बात है। हमने उनको हर एक बात बताई थी कि कैसे लड़कियों के साथ में सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, कैसे लड़कियों को दुखी किया जा रहा है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, हर लेवल पे मतलब खिलाड़ियों को इतना परेशान किया जा रहा है कि खिलाड़ी कुछ भी करने को रेडी है अपनी लाइफ के साथ में। जब हमने 3-4 महीने वेट कर लिया, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। फिर हम जंतर मंतर पे आए। जब हम गवर्नमेंट से बात करने के लिए, खेल मंत्री जी से बात करने के लिए गए, लास्ट दिन जब हमने धरना खत्म किया था, सभी खिलाड़ी अंदर गए थे, खेल मंत्री जी के सामने सारी बातें बताई थी। सभी लड़कियों ने सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर बातें बताई थी, अपने अपने इंसिडेंट शेयर किए थे। सभी लड़कियां रो रही थी उनके सामने ही, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया था। उस टाइम पे भी खेल मंत्री जी ने कमेटी बना के उस मामले को फिर से रफा दफा करने की कोशिश की। तो आप देख लीजिए, हमने हर लेवल पे हमने आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन जिसने भी कोशिश की उस मामले को वहीं पे दबा दिया गया। तो जो वो बोल रहा है कि 12 साल से चुप थे, तो आप देख लीजिए 12 साल से हम चुप क्यों थे। हमें रेसलिंग करना था, हमारी लाइफ, हमारा कैरियर, सब कुछ हमारा दांव पे लगा होता है। इसलिए हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कभी भी। आज हम उस मुकाम पे पहुंच गए कि हाँ, अभी तो इससे आगे तो मौत है। तब हमें हिम्मत आई, तब हम लोग साथ में कि क्योंकि जब भी किसी एक ने आवाज उठाई तभी उसकी आवाज को दबा दिया गया। इसलिए सब लोग इकट्ठा आके आप देख लीजिए, हम इतने लोग इकट्ठा हैं, फिर भी FIR नहीं हो रही है जल्दी से, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो बहुत मुश्किल है ऐसे इंसान के खिलाफ खड़ा होना जो इतने सालों से अपनी पावर का, अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहा है। एक बार हम बता देते हैं जी, उसके बाद में आप क्वेश्चन कर लेना सब लोग। हम अभी काफी टाइम से यही क्वेश्चन उठ रहा है कि हम नेशनल्स नहीं खेलना चाहते या हम कोई टूर्नामेंट नहीं खेलना चाहते, हम सीधा ओलंपिक्स में जाना चाहते हैं, इसीलिए हम ये प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। 2016 में मैं ट्रायल्स लेके गई थी इंडिया में और मैं फर्स्ट आई थी। तो ये रूल होता है, जो इंडिया में फर्स्ट आता है वही क्वालिफिकेशन करने के लिए जाता है टूर्नामेंट में। टर्की में हमारा कैंप लगा हुआ था, क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट के 4 दिन बाकी थे। 4 दिन पहले मेरी ट्रायल एक इंडियन लड़की के साथ ली गई, जबकि मैं इंडिया में फर्स्ट आगे गई थी, सिर्फ मेरी ली गई। ये क्वेश्चन पूछना आप प्लीज उनसे कि सिर्फ मेरी टर्की में ट्रायल लेने का क्या मतलब। बाहर कभी इंडिया से बाहर जाके कभी इंडियंस की ट्रायल्स नहीं होती, और किसी वेट में ट्रायल्स नहीं ली गई, सिर्फ मेरी ट्रायल्स ली गई। ऐसे ही अभी 2022 में सॉरी, एक लड़की की ट्रायल हुई और वो ट्रेन में थी, वो जीत चुकी थी अपनी ट्रायल। उसको ट्रेन में से वापस बुलाया कि कल फिर दोबारा ट्रायल होगी आपकी। उस लड़की ने विनेश के पास कॉल किया कि दीदी ऐसे ऐसे हो रहा है, मेरी ट्रायल दोबारा क्यों ली जा रही है, अभी तो ट्रायल्स खत्म हुई है, मैं वापस घर जा रही हूँ। तो आप देख लो कि कौन अन्याय कर रहा है, कौन बार बार बिना काम की ट्रायल्स ले रहा है, कुछ भी कर रहा है मतलब, और एलिगेशन हम पे लगा रहा है कि हम टूर्नामेंट नहीं खेलना चाहते। और दोबारा जब उस लड़की ने ट्रायल दी, उस लड़की को हरवाया गया। पहली ट्रायल में वो जीत रही थी वो लड़की, क्योंकि 24 घंटे में उसको दोबारा वेट कट किया है। वो लड़की उस दिन ट्रायल वाले दिन भी वजन भी दोबारा लिया गया, उस लड़कियों का उल्टी हो रही थी
अब मैं खुद देख रही थी ट्रायल्स में, वो लड़की बार बार हर मैच के बाद में उल्टियाँ कर रही थी बेचारी। ट्रेन में रोते हुए उसने मेरे को फोन किया था कि दीदी ऐसे ऐसे हो रहा है। तो मैं भी लाचार थी। मैं बोली बेटा अभी या तो तू फिर इसको ट्रायल को छोड़ दे या तेरे को खेलना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों के सामने ना तो मेरी औकात है ना तेरी औकात है कुछ भी बोलने की। वो लड़की दोबारा ट्रेन में जैसे ही रास्ते में उतरी है, वो उसने ट्रेन पकड़ा है, वो गई है, उसको फिर से हरवाया गया। ये कौन सा रूल है? किसी भी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, हमारे साथ भी चीटिंग होता है, हमारे साथ भी कभी कभी मैट के ऊपर गलत डिसीजन हो जाते हैं, लेकिन कभी अगर किसी विनर को घोषित कर दिया उसके बाद में किसी भी इंटरनेशनल नेशनल कंपटीशन कोई भी हो, हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, कभी भी सेकंड टाइम उस बाउट को नहीं करवाया जाता, चाहे वो ओलंपिक गोल्ड मेडल की बाउट ही क्यों ना हो। मैं बताऊं इसमें अगर बाउट की बात है तो 2019 की बाउट आप निकाल लीजिए। मेरी वर्ल्ड चैंपियनशिप की सेमीफाइनल बाउट थी और ब्रजभूषण भी वहीं पे बैठे थे और उस बाउट में पूरी मतलब चीटिंग हुई है। उसके बावजूद ब्रजभूषण ने मेरे कोच को धमकाया कि आपने ऑब्जेक्शन क्यों किया। मैंने उनको बोला कि भाई मेरा कोच सही है, आप एक बार UWW से भी अपील करिए कि भाई आपने हमारे खिलाड़ियों के साथ चीटिंग की है। अगले दिन UWW ने इंडिया फेडरेशन से गलती मांगी कि हमसे गलती हो गई, हम जो चीटिंग हुई है आगे खिलाड़ियों का ध्यान रखें, किसी के साथ ऐसी गलती ना हो। और दूसरी बात बताऊं, वो बोल रहे हैं कि अभी इन बच्चों को नेशनल करवाने दो, हमें बच्चों का नुकसान हो रहा है, बच्चे टूर्नामेंट नहीं खेल पा रहे हैं। वो बोल रहे हैं मुझे फांसी पर लटका दो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक उन्होंने अभी 2-3 साल से एक टूर्नामेंट चालू किया है, ओपन रैंकिंग सीरीज। ओपन रैंकिंग सीरीज का उन्होंने एक बच्चे के साथ 1025 रुपये उसका चार्ज है। उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपको 1025 रुपये देने पड़ेंगे। और उसके बावजूद बच्चा खुद ट्रेन की टिकट करवाता है या वो फ्लाइट में जाता है, खुद होटल का करता है, खुद खाने का करता है, बच्चों को कोई सुविधा नहीं मिलती। और वो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो पैसे जाते कहाँ जो बच्चे देते हैं। एक वजन में 200-200 बच्चे लड़ते हैं, तो 30 वजन है हमारे, 10 लड़कियों के, 10 ग्रीको रोमन के और 10 फ्री स्टाइल के। तो वो पैसे जाते कहाँ जब बच्चे खुद ही रहते हैं, अपने होटल बुक खुद कराते हैं, वो खाते भी खुद है वो, और उसके बाद वो टूर्नामेंट खेल के उधर वापस आते, उस मेडल का कोई फायदा भी नहीं मिलता उन्हें। और रही बात बोले ओलंपिक के रूल बनाए थे हमने इसलिए खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, पहले तो ये रूल के खिलाफ है ही नहीं, ये तो सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ है। और रूल की अगर मैं बताऊं आपको तो उन्होंने रूल बनाया है ओलंपिक के लिए कि जो खिलाड़ी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करके आएगा तो फेडरेशन का अगर मन करेगा ना तो उसकी ट्रायल होंगी, बाकी सबकी ट्रायल नहीं होंगी। तो ये तो उनके मन मर्जी के रूल हो गए ना। ये एक क्लियर रूल कहाँ हुआ कि भाई सभी की ट्रायल होंगी। अगर 5 खिलाड़ी क्वालिफाई करके आते तो 500 की ट्रायल होगी। उन्होंने तो ये बोल दिया कि जिस फेडरेशन का मन करेगा ना कि भाई बजरंग की ट्रायल नहीं होनी चाहिए, बाकी चारों की ट्रायल होनी चाहिए, तो 4 की ट्रायल होगी, बजरंग की ट्रायल नहीं होगी। ये उनके न्याय के रूल हैं जो वो सवाल कर रहे हैं। और ये उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है आज भी, अगर आप चेक करना चाहो तो आप निकाल लीजिएगा। हमारे पास भी अगर आप मांगोगे तो हम दे देंगे। ये उन्होंने बाकायदा वेबसाइट पे डाला हुआ है कि ऐसे रूल है। आप एक बार तेरे आई वाला बोल दे। जैसे ये भी अभी जैसे उनकी आईडी सेलेक्टिव हुई है और हमें सोशल मीडिया पे गलत कमेंट्स या जो भी है बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो खुद भी बोल रहे हैं कि हम मिलने जाते थे। तो सबसे पहले बता दूं कि IOA का एक इलेक्शंस का कुछ था, मुझे और सत्यव्रत को वहाँ बुलाया गया था, कुछ वोटिंग का सिस्टम था, तो वो कोई भी काम से बुलाते थे तो हम जाते थे, और वहाँ जो पिक्चर्स खिंच जाती थी वो ठीक है कि हम मिलने गए थे। और विनेश का भी सवाल उठा रहे, विनेश को मतलब अब से लेके 2 साल हो गए ब्रिजभूषण से मिले हुए। वो या तो ट्रायल्स के टाइम पे मिलती है जो वो आते हैं, नेशनल्स के टाइम पे, इंटरनेशनल कंपटीशन में, लेकिन ऐसे पर्सनली विनेश को 2 साल हो गए वहाँ गए हुए, फेडरेशन गए हुए। और ये सारे उनके क्वेश्चन का आंसर है जो वो कुछ भी बोल रहे हैं हमें हमारा मुद्दा भटकाने के लिए और हमें गलत साबित करने के लिए। वो बोल रहे हैं ना कि 10-15 दिन पहले ही मिले थे, विनेश अपने हस्बैंड के साथ आई थी, बजरंग अकेले लाया था, बजरंग मिला था उनसे लास्ट टाइम सीनियर नेशनल हुआ था, संगीता की मैच थी तभी नेशनल में ही उनसे मिला था, और मैं तो 2 साल से उनसे मिली ही नहीं हूँ। अगर किसी कंपटीशन में आगे तो आगे, वो बोल रहे हैं कि रेसलिंग फेडरेशन में आए थे, मैं 2 साल हो गए रेसलिंग फेडरेशन में ब्रजभूषण से मिली ही नहीं हूँ। 2 साल तो मैं मिनिमम बता रही हूँ। मेरे को तो लास्ट टाइम याद आ रहा है 2018 में जब मेरी शादी हुई थी, तब उन्होंने बुलाया था खुद
कि आप आए हो, मेरे को कुछ पेपर साइन करवाने थे, तब उन्होंने बुलाया था, तब हम उनसे मिले थे। अदरवाइज मेरे हस्बैंड तो पहले और लास्ट टाइम तभी उनसे मिले थे। बेटा मैं बोल सकता हूँ? अंकल एक रुक जाइए। उसके बाद मुझे मैं देखिए सर, वो जो अभी हथकंडे अपना रहे हैं, लड़कियों को बदनाम करने के, कुछ भी बातें बोल रहे हैं, उनके आईटी सेल भी कुछ भी अनाप शनाप करी। अभी भी हमारे पास में एक पिक्चर है जो मॉब करके किसी को भी वहां पे खड़ा किया गया है, देखो कि ये लड़की आई है, और वो उनका नाम है श्रीकांत त्रिपाठी, वो ट्विटर पे है। ये जहां से भी हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस आदमी ने ट्वीट किया है, तो वो हर तरीके से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आप एक चीज का अंदाजा लगा सकते हो कि महिलाओं के प्रति उनके मन में कितना सम्मान है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है कि जो भी कंप्लेंट्स थी उनका नाम ओपनली नहीं लिया जाएगा या नहीं उजागर हो सकता। ना हमने अपनी तरफ से एक भी नाम बताया है कौन कंप्लेंट्स है, किसका नाम है। वो बंदा किसी भी लड़की का नाम लेके कुछ भी बोल रहा है, तो उससे उसकी मानसिकता दिख रही है कि महिलाओं के प्रति उसके मन में कितना आदर और कितना सम्मान है। उसकी छोटी सोच वो दिखाई दे रही है सबको। आप लोगों के और क्वेश्चन हो तो बता दो, नहीं तो हम खत्म कर रहे हैं जी। हाँ जी, हाँ एक और बात, बिल्कुल 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 जी, बिल्कुल इस चीज का भी जवाब अभी हम दिल्ली पुलिस का हम बार बार कर रहे हैं कि हमें विश्वास नहीं है। 6 दिन बाद कंप्लेंट्स दिल्ली पुलिस ने की थी, अभी भी दिल्ली पुलिस लड़कियों के बयान दर्ज नहीं करी है। हर वो तरीके अपना रही है, बहाने करी है, कभी किसी को बीमार करी है। आज तो पूरे दिन से जवाब ही नहीं दे रहे हैं कि कब वो बयान दर्ज करेंगे और वो सब। तो दिल्ली पुलिस बिल्कुल अभी भी कोशिश करी है कि ये मामला जितना डिले हो सकता है, जितना इन खिलाड़ियों को तोड़ा जा सकता है मेंटली या फिजिकली, जो भी हम ब्रेक कर सकते हैं या लड़कियों को तोड़ सकते हैं पैसे से, पावर से, पोजीशन का इस्तेमाल करके, तो वो हर इतना टाइम उसको दे रही है कि वो अपना बचाव कर सके या हम पे दबाव बना सके, किसी भी खिलाड़ी पे दबाव बना के पीछे हटा सके। तो दिल्ली पुलिस का वही है कि वो अपना काम नहीं कर रही है। अभी भी हम सुप्रीम कोर्ट के ही आसरे हैं कि सुप्रीम कोर्ट शायद हमें इंसाफ दिलाए, शायद हम जिस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हमें मिले। तो हाँ, एक और आज इंडिया टीवी से कोई उनका वो पूछ रहे थे, उन्होंने सवाल पूछा तो इतने बौखला गए, इतना पागलों की तरह बिहेव कर रहे हैं। बहुत सारी गंदी बातें वो नेशनल टेलीविजन पे बोल रहे हैं। जो एक सभ्य व्यक्ति, जो एक सभ्य समाज से आता है, उसके मुंह से ऐसी बातें बोलना, तो आप समझ लीजिए उसकी मानसिकता किस लेवल पे उसकी मानसिकता है। जो नेशनल टेलीविजन पे 140 करोड़ देशवासियों के सामने ऐसी भाषा का प्रयोग कर सकता है, वो आदमी बंद कमरे में लड़कियों के साथ में किस लेवल तक करता होगा, आप अंदाजा लगा सकते हो बस। अभी तक फ्राइडे को कोर्ट में हियरिंग है जो अगली है, अभी तक वो अपने क्षेत्र में ही है, वो यहाँ पे आए नहीं है। तो दिल्ली पुलिस ने उनसे ऑब्वियसली कुछ बात की नहीं है अभी तक। आपको लगता है कि फ्राइडे तक कुछ आगे बढ़ेगी चीज या उसके भी आगे जाएगा आपका प्रोटेस्ट? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा भरोसा है कि खिलाड़ियों के साथ न्याय होगा। और वो अपने क्षेत्र में इसलिए बैठे, वो अपने मनमाने पत्रकारों को बुलाते हैं वहाँ पे कि वो मेरे हिसाब से सवाल पूछे। जैसे आज बता रहे एनडीटीवी का था, एनडीटीवी नहीं था, इंडिया टीवी था, तो उनके शो से वो छोड़ के भाग गए क्योंकि उन्होंने सच्चाई के साथ सवाल पूछे। तो मैं मीडिया के माध्यम से भी यही बोलूंगा कि वो दिल्ली में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और सभी मीडिया कर्मी उनसे, जैसे इंडिया टीवी ने सवाल पूछे हैं, ऐसे ही आप पूछिए। सच्चाई का सामना थोड़े समय तक वो झूठ बोल सकते हैं, बार बार में वो झूठ नहीं बोल पाएंगे। वो बोल रहे ना कि खिलाड़ी बार बार में अपनी चीजें बदल रहे हैं, तो खिलाड़ी तो और भी बहुत सारे आएंगे। और वो बोल रहे थे ना कि भाई पहलवान नहीं है तो 4 पहलवान है। पहलवान यहाँ बहुत है, सारे पहलवान एक साथ खड़े हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी खिलाड़ी की ट्रेनिंग खराब हो, क्योंकि सामने एशियन गेम्स है, ओलंपिक क्वालिफाई है। उनका मकसद ये नहीं कि मैं फांसी पे लटक जाऊंगा, कंपटीशन होने दो, ये वो चीजें नहीं है। अगर वो सही में रेसलिंग की भलाई या रेसलिंग खिलाड़ियों की भलाई, हमारी भलाई चाह रहे हैं ना आज भी, और बोल रहे हैं कि आप चले जाओ या कंपटीशन लड़ने दो, मैं फांसी पे चढ़ने को तैयार हूं, तो मेरा आप लोगों के माध्यम से एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर वो फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं तो खुद पुलिस स्टेशन में जाएं, क्योंकि उनके ऊपर पोस्को एक्ट लगा है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, क्रिमिनल उनके ऊपर है। खुद पुलिस स्टेशन में जाए कि प्लीज मुझे गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करने के बाद में इंटेरोगेशन कीजिए। अगर उसमें कुछ भी नहीं निकलता है तो हम दोषी,
लेकिन अगर वो चाहते हैं कि फेयर इन्वेस्टिगेशन करें और वो हर तरीके से सहयोग देना चाहते हैं, तो हमारे माध्यम से ये एक सहयोग वो देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। उसके बाद में जो भी सच और झूठ निकल के आएगा वो तो पूरे देश के सामने ही होगा। लेकिन ये स्टार्टिंग से हमारी ये मांग है, हम हर दिन मांग नहीं बदल रहे हैं। फर्स्ट डे से हम यही बोल रहे हैं कि FIR हो, पहले FIR हो, उसके बाद में उनको गिरफ्तार करके इंटेरोगेशन की जाए, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट माननीय जो भी आदेश देगा, जो भी उनकी आगे की कार्रवाई होगी तो वो हमको मान्य होगी। धन्यवाद, सभी का धन्यवाद।